जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी बदखत्तियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थान में डालकर विषैली आग के धुएं में घोटते हैं। इसलिए इस नरक को अवतनिरोध नरक कहते हैं। मेरे से भी यह पाप एक बार हो गया है। हालांकि मैंने डाला नहीं किसी जीव को, लेकिन हुआ क्या बताऊं, पीछे हमारा जो दीवार है उसमें एक पाइप जा रहा है, उसमें होल किया हुआ था। उस होल में कुछ ततैया घुसे हुए थे और हमने क्या किया, उस ततैया को बिना निकाले हुए हमने उसमें मुंह को बंद कर दिया। मुझको इस बात से बड़ा कष्ट हुआ। जानते हो, उसके अंदर 3-4 ततैया थे, ज्यादा नहीं थे। मैं चाहता तो उसको निकाल सकता था, लेकिन प्रमादवश मैंने उस ततैया के मुंह को बंद कर दिया। वो सब अंदर में घुट के मर गए होंगे, नहीं मरे होंगे। मुझको इसका इतना कष्ट हुआ, दुख हुआ कि हम राधाकुंड पे जाके उन ततैयों के लिए तर्पण किया। हमने कहा भैया गलती हो गई है कि नहीं, सच बता रहा हूँ। ततैया बिल में रहता है ना, उस बिल को बंद कर दिया, क्योंकि हम वो उस वक्त हम लोग क्या कर रहे थे, उस वक्त हम लोग वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, चीनी चीनी मिट्टी, वो उसको गीला करके वो सभी दीवारों में जितनी छेद होती है ना, सबको बंद कर रहे थे। और वो समय था पेंटिंग चल रहा था, पेंटिंग का काम चल रहा था, और दीवारों में जो छेद होते हैं उसको भरा जा रहा था। तो उसमें हमने ततैया को बिना निकाले उसमें भर दिया। बताओ, बेचारे 3 प्राणी उसमें मर गए। देखो ये ऐसी पाप हो गई कि ना हो गई। हम्म? यहाँ तो लोग पाप करें और फिर पता ही नहीं चला कि पाप हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जानते हो, भागवतम सुनने समझने के बाद आपको पाप हो जाने के बाद आपको महसूस हुआ कि मेरे से पाप हो गया है। नहीं तो अज्ञान में तो पाप होता है, पता ही नहीं चलता पाप हुआ है नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों को है, तो इसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। हमने प्रायश्चित किया, प्रायश्चित से भी पाप खत्म होते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की और बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है। अगर आप गृहस्थ हो और आपके घर में कोई अतिथि आया है, आप उसको अपनी तिरछी निगाह से देखते हो, क्यों आया, आने का टाइम है क्या, हैं? वो सबको बुला लेते हैं घर में। कभी कभी महिलाएं घर में ऐसी होती है ना, कोई आ जाए तो खुश नहीं होती है, क्योंकि उनको थोड़ा सेवा करना पड़ेगा, रोटी पानी देना पड़ेगा, बिस्तर लगाने पड़ेंगे, अपने सुख सुविधा में कमी आ जाएगी, टाइम देना पड़ेगा। तो देखो, अगर घर में अतिथि आए हुए को यदि आप अपने भारी मन से उसको देखते हो, क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखते हो, तो वो भी पाप है। उसके लिए भी नरक की सजा होती है। उस नरक का नाम है पर्यावर्तन नरक। उस नरक में जाना पड़ता है। इसलिए अतिथि को देख करके, आए हुए व्यक्ति को देख करके कभी भी, आ जाओ नरेंद्र, आ जाओ,